लगातार तस्वीरें और मुद्दे आपको उचाना हलके के उचाना शहर की समस्याएं आपको दिखाते रहते हैं। आज फिर एक नई समस्या के साथ, नए मुद्दे के साथ उचाना शहर के वासी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और काफ़ी जो समाज सेवी लोग भी हैं इसमें और व्यापारी भाई भी हैं, बहुत से अपना छोटा मोटा काम करके गुजारा करने वाले लोग भी। बड़ी एक समस्या, बड़ा मुद्दा और बातचीत करते हैं हमारे साथ। सबसे पहले वरिष्ठ एक पंडित जी अपने हैं, समाज सेवी भी कह सकते हैं इनको, चंद्रपाल शर्मा जी। हाँ जी शर्मा जी, क्या मामला, आज किस वजह से इकट्ठे हुए आज? आज इस वजह से इकट्ठे हुए हैं हम। सबसे पहले तो आपका चैनल का हम धन्यवाद करते हैं और जितने भी दर्शक हैं आपके सबको मतलब धन्यवाद करते हैं। आज का मेन मुद्दा ये है, आज तक उचाना बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन बाया होते हुए रेलवे फाटक तक कोई भी शौचालय नहीं है, जिसमें महिलाएं बच्चे जो भी आते हैं तो मतलब उनको बड़ी परेशानी होती है, आदमियों को भी परेशानी होती है। डाकघर के पास एक वो शौचालय था, वो भी तोड़ डाला नगर पालिका ने, और वैसे कह रही नगर पालिका हम विकास कर रहे हैं। आप फ्रंट में जाकर देखो, उचाना रेलवे स्टेशन से जब शहर में प्रवेश करते हो ना, आप न गंदगियों के ढेर मिलेंगे। ये कोई बात मतलब नगर पालिका के भी समझ में नहीं आ रही है, न जो इनके कार्यकर्ताओं की समझ में आ रही है। आज ये मुद्दा ये है कि शौचालय मतलब पेशाब करने आदमी जाए तो जाए कहाँ? बस स्टैंड से लेकर रेलवे फाटक तक कोई भी शौचालय नहीं है। बड़े शर्म की बात है। अगर किसी के महिला के मतलब 10 लग जाए, आदमी के 10 लग जाए तो कहाँ जाए वो, और कहाँ मतलब पेशाब करे वो आदमी हैं? सामने बाज़ार में खड़ा होकर कैसे पेशाब करेगा? तो इसलिए हमारी बार बार प्रशासन से भी यही निवेदन है, एसडीएम साहब से भी निवेदन है, हमारी बातों के ऊपर गौर करके और ये मतलब है ना, रेलवे मतलब बस स्टैंड से लेकर रेलवे फाटक तक जो भी उचित जगह दिखे वहाँ शौचालय बनवाए जाए। एक भाई साहब और हैं, हाँ सुशील जी, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या कहें जी, बताओ। हम तो हमारे एमएलए साहब को भी कह रहे हैं वह हमारे यहाँ पर उचाना मंडी में कोई कार्य कराओ जिससे कि उचाना मंडी की तरक्की हो, नहीं तो यहाँ तो भट्ठा गोड़ है, कोई नहीं सुनता किसी की भी, ना कोई एसडीएम साहब सुनते, ना कोई सेक्रेटरी साहब सुन लग रहे। एक कमेटी खाली पड़ी, कम से कम इसके अंदर आते 2-4 हैं। लेडीज जितनी परेशान आती हैं, सारी मार्केट के अंदर सारा परेशान है, कोई पेशाब करने की जगह ही नहीं है यहाँ पे। जो पुरानी नगर पालिका का जो पार्क है या मतलब जो जगह है उसमें बना दिए जाएँ, सुलभ शौचालय बना दिए जाएँ। जो कोई पैसा पाई लगेगा, रुपया 2 रुपये लगेगा, वो भी वहन कर लेंगे, लेकिन कम से कम हो तो। सुशील जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। नगर पालिका में एक बहुत बड़ी टीम है कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और छोटी छोटी शहर की जो समस्याएं हैं नगर पालिका से संबंधित, जो मूल आधार होती है नगर पालिका शहर का, उसके अधिकारी पता नहीं कौन सी नींद सो रहे हैं। मतलब उनको अभी शहर की स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है, वो नज़र नहीं आ रही हैं, शहर में कचरे के ढेर है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, शहर में शौचालय की व्यवस्था वो नज़र नहीं आ रही है। और अगर हमारी टीम या हम उस बारे में संपर्क करते तो नंबर ब्लॉक कर दिए जाते हैं, व्हाट्सएप पे भी कॉलिंग पे भी। कितना बड़ा इसका? पहले जो सेक्रेटरी साहब आए थे जिनकी बदली कर दी गई, वो इतने बढ़िया आदमी थे, वो हर एक जगह जाके देखा करते, हर एक बात पर जाया करते। लेकिन जो सेक्रेटरी साहब आए तो कमेटी से बाहर नहीं निकलते, देखेंगे क्या आगे वो कहाँ कचरा पड़ा है, कहाँ क्या हो रहा है, कोई संभालते हैं यहाँ पे। वैसे फोटो बना लेते हैं, रील बना लेते हैं, कोई कूड़े का छोटी मोटी उठाई और वो फोटो भेज देते हैं ऑनलाइन करके। और साथी हमारे साथ बातचीत करते हैं। हाँ जैन साहब, क्या कहेंगे आप? बस मेन समस्या ये है जी, शौचालय की तो मेन समस्या ही है। हर आदमी दुखी है, दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर बाहर जाएगा तो पीछे सामान उठने का भी डर है। कई हर दुकान पर लड़के नहीं होते, हर दुकान पर लड़के नहीं होते, अगर खुद मालिक दुकान छोड़कर जाएगा तो सामान उठने का डर होता है। ये तो सबसे मेन समस्या है शौचालय की, तो बहुत ज़रूरी है। हाँ सुशील जी, क्या कहेंगे इस बारे में? हमारी तो प्रशासन से यही डिमांड है कि हर कम से कम 50 मीटर पे तो एक सुलभ शौचालय होना ही होना चाहिए। यहाँ लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, सबको परेशानी है। सुलभ शौचालय तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लितानी रोड पे भी कोई नहीं है, डाकखाना रोड पे कोई नहीं है, रेलवे रोड पे कोई शौचालय नहीं है। तो एक युवा साथी और बातचीत करें उनसे। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? शौचालय तो जरूरी है जी, सबके लिए। तो कोई भी आ जाए, महिला भी आ जाए या जेंट्स भी आ जाए, शौचालय सबके लिए बराबर होना चाहिए। शौचालय है ही नहीं मंडी में, ये भी बहुत जरूरी है। तो आपने शौचालय की समस्या उठाई, लेकिन अनाज मंडी में काफ़ी शौचालय है बने हुए हैं, उनकी भी हालात आप देख सकते हैं। मतलब जो शौचालय ऑलरेडी है, मतलब वहाँ पर आप बाथरूम के लिए जा नहीं सकते, इतनी गंदी स्मेल है, दुर्गंध इतनी है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वहाँ कोई ना तो उसकी साफ़ सफाई होती, ना कोई उनके ऊपर टंकी रखी हुई पानी की, भी पानी डाल के कोई सफाई हो जाए, ना उनके अंदर कोई टुंटी लगी हुई है, कोई भी नहीं। वैसे वो खड़े करके है, सफ़ेद हाथी बना के खड़े करके अनाज मंडी में भी
है तो कोई नहीं वहाँ पर भी सुविधा शौचालय की। दिन उस बात की कोई भी आदमी है नहीं, मुंह पे कपड़ा डालकर जब पेशाब करने जाता है उन शौचालयों में और भी। वहाँ भी अंदर भी वो कर देते हैं, लैट्रिन कर देते हैं उसके अंदर भी। एक युवा साथी हैं, हाँ क्या कहेंगे आप? भाई साहब, एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है, सबने अपनी अपनी बरसाती नाली बंद कर दी है। इसका कमेटी की तरफ से कोई ध्यान नहीं है, ना सफाई होती नालियों की, और बरसाती नाले बंद है उनको खोले जाए। शहर में लाइटें भी बड़ी संख्या में बंद पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइटें बंद हैं, तो कोई ध्यान अधिकारियों का नहीं है। तो नगर पालिका, वही सवाल दोबारा फिर से है, नगर पालिका के अधिकारी पता नहीं कौन सी नींद सो रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? उसमें तो ऐसा है कि आपने पहले भी खबर लगाई थी लाइटों वाली, तो मतलब उसके ऊपर प्रशासन ने ध्यान किया ना किया। यहाँ तो बड़ी लाइट बंद पड़ी है जी अभी। तो यहाँ मतलब उसमें से आधी लाइटें बड़ी हैं जो बंद पड़ी हैं, गांव में भी और शहर में ये भी। बंद थी नए बस स्टैंड पे। इतना बड़ा बजट एक नगर पालिका का रहता है विकास के लिए, और वो पैसा कहाँ उनके द्वारा यूज किया, कहाँ लगाया जाता है? जैन साहब, इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये तो चलो उन्हीं को पता जी, प्रशासन को पता है, नगर पालिका वालों को पता है पैसा कहाँ लगता है, क्या होता है। पैसा बहुत आता हुआ, ऐसी बात नहीं, परंतु जितना भी हो कुछ तो पैसा लगाना चाहिए, मंडी के अंदर लगना चाहिए। हमारी तो मेन बहुत मांग है ना, मंडी है। रेलवे बस स्टैंड से लेकर रेलवे स्टेशन वाला चौक से होते हुए रेलवे फाटक तक। आपने कोई भी आपने नहीं है। शौचालय मुद्दा उठाया, एक बड़ा मुद्दा आपको दिखाया तस्वीरों के माध्यम से। हालात देख सकते हैं सड़कों की, शहर की जो सड़कें हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में? शहर की जो सड़कें, हाँ सुशील जी क्या कहें, कितनी बढ़िया सड़कें हैं? वो तो रेलवे फाटक से लेकर पुराने बस स्टैंड तक सारी टूटी पड़ी हैं, सड़कें में है ही नहीं कुछ, हैं सड़कों के अंदर कुछ है ही नहीं, सड़क सब खत्म है, कुछ नहीं, कोई कारोबार नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा जो दावे हैं विकास के, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हमारी मंडी में कोई दावे नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे तो सब सौदा साफ है। अरे तो खड़े खुदन लग रहे नहीं रहे। तो लगता है कुछ उम्मीद है कि कुछ सुधार? कहेंगे एमएलए साहब को लेटर लिख के देंगे, दिखाएंगे एमएलए साहब को बताएंगे। सर्दी का मौसम आने वाला, धुंध का मौसम आने वाला है, जो लाइटों की वजह से हादसे होंगे, जो नुकसान होगा, चोरियां होगी या एक्सीडेंट होंगे, उसके बारे में तो अब क्या कहेंगे, आगे क्या होगा, लेकिन होना चाहिए करिए। देख सकते हैं एकजुट हुए हैं शहरवासी, बड़ी संख्या में शहरवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं शहर की समस्याओं को लेके, और अधिकारियों से और सरकार से निवेदन इस बारे में संज्ञान ले, और दोषी जो हैं इस लापरवाही के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और शहर की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको दूर करवाने के लिए प्रशासन से और सरकार से निवेदन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। उचाना से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। शेयर करते रहे वीडियो को, हर रोज आपको इस तरह मुद्दे दिखाते रहेंगे। जय हिंद।